सर, हमारा प्रश्न आपसे ये है कि हम अपने घरों में जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो उस पूजा का क्या महत्व है हमारे जीवन में? देखो, आपका प्रश्न बहुत ही गजब का है। बहुत ही इतना गजब का है कि आपके प्रश्न से मैं गदगद हो गया हूं। क्यों गजब गजब का है, समझने की बात है। पहले तो प्रभु जी जो हमारे जो देवता हैं हनुमान जी, उनके लिए कहा जाता है देवों में देव हजारों हैं, हनुमान का क्या कहना। तो ऐसे नहीं कहा जाता। ये जो है इनके अंदर जो है और देवताओं के मुकाबले कुछ बहुत ही भव्यता और दिव्यता है। वो भव्यता दिव्यता कहां छुपी हुई है? इनके नाम में ही छुपी हुई है। इनका जो नाम है ना हनुमान, इसका मतलब क्या है पहले इसको समझें। मतलब है हनुमान, इसका संधि विच्छेद करके देखो। हनु हनन करना प्लस मान, मान सम्मान का हनन करना, खत्म करना। तो हनुमान जी ने अपने मान सम्मान को खत्म कर दिया है। उनकी कोई डिजायर ही नहीं है कोई उनका मान सम्मान हो। अर्थात उन्होंने मैं के बोध को, आई फीलिंग को, अपने जो जैसे अहंकार जिससे पैदा होता है उसको पहले ही खत्म कर दिया है। तो पैदा ही नहीं हो सकता। हनुमान जी देखते हैं स्वयं को, उनके अंदर स्वयं का फीलिंग ऐसा है कि मैं तो कहीं हुई नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, मेरे द्वारा तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो कहीं नहीं, मेरी कोई, मैं कहीं नहीं दिखाई देता। हनुमान जी खुद को ढूंढते हैं कि हनुमान नाम की कोई चीज है भी क्या। कितना बड़ा दिव्य दर्शन है। क्योंकि ज्यादातर समाज में जो है हम क्या सीखे हनुमान जी के इस नाम से ही। ये अध्यात्म जो है, ये ज्ञान जो है हमको रिफ्लेक्ट करता है, उनके नाम से ही ज्ञान देता है हमको कि हम भी हनुमान जी जैसा ही गुण अपने अंदर धारित करें। कैसा? मान सम्मान, जो ये जो चाहत होती है कि उसने मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा उसने अपमान कर दिया, इसी में ही जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपने समय को, शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, एक दूसरे को कष्ट और पीड़ा दे रहे हैं, इसी में उलझ रहे हैं। कितने बड़े पाप कर रहे हैं इसी में ही। उसने मेरा अपमान कर दिया, मैं उसे बदला लूंगा, प्रतिशोध की भावना और लड़ाई झगड़ा, फिर जो विनाश, ये सब जो है। और फिर मैं और ये मैं कौन हूं जानता नहीं है, और आई फीलिंग मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे अलावा है कौन। ये अहंकार की चरम सीमा, सर्वोच्च शिखर है। और जो इस पे पहुंच जाता है कि मेरे सामने है कौन, मैं ही हूं, जैसे रावण, क्या है, नाश और सर्वनाश हो ही जाता है। तो ये सीखने की बात है। हनुमान जी के नाम से ही इतना बड़ा ज्ञान आ जाता है कि मान सम्मान की ज्यादा चाहत रखने वाला इंसान जो होता है उसके अंदर ये अवगुण बन जाता है और वो दुखदाई हो जाता है। फिर हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी ऐसे हैं, वो कहते हैं मैं तो कहीं कुछ हो ही नहीं, ना मैं करता ना कुछ कर सकता। कौन करता है? प्रभु राम, मेरे आराध्य, मेरे सब कुछ। राम के अलावा उन्हें कोई कुछ दिखाई नहीं देता कहीं भी। लंका दहन कर आए, लौट के आ गए। प्रभु राम ने जाके पूछा, हनुमान हमें सूचना मिली है कि तुम जो है लंका दहन कर आए। नारायण, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कौन हनुमान कर आया और मैं कहां गया हूं और कब कर आया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। यानी कर्ता भाव है ही नहीं। जब हनुमान का जो है कोई अपना स्वयं का भाव ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है, तो फिर भाव कैसे आए? उन्हें कैसे समझ में आया कि मैं कर आया है? खुद करते हुए कहीं नहीं महसूस कर रहे, फीलिंग ही नहीं है। कैसी है? नारायण, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं करके आया, मैं तो इतना जानता हूं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आपकी कोई कृपा हो गई होगी, आप ही करके आए हो, आपकी कृपा ने करा दिया होगा कुछ, आपने ही तो कराया जो कुछ भी है। करता आप, और कर्ता को कह रहे हो कि तुम करे आए, मैं तो करता हूं ही नहीं कहीं भी, मैं कुछ नहीं कर सकता। नारायण, जहां भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो सकता है, नारायण आपकी वजह से ही है। कितना बड़ा समर्पण है। प्रभु देखिए, हनुमान जी ने अपने शरीर को भी खत्म कर दिया, नाम को भी खत्म कर दिया, स्वयं के खुद की फीलिंग वाले भाव को भी खत्म कर दिया, केवल आत्मा रह गई। और आत्मा का आत्मसमर्पण भी नारायण के लिए कर दिया। वो आत्मा भी नहीं रही, अब तो परमात्मा ही परमात्मा, आराध्य राम आप ही हो, आप ही तो हो सब जगह। रावण को मारने के बाद में जब अयोध्या में पहुंच जाते हैं तो वहां उनको जो हीरे जवाहरात की वो माला दी जाती है। वो जानते ही नहीं है कि हीरे जवाहरात क्या होते, सोना क्या होता है,
इससे कोई मतलब नहीं। कंप्लीटली डिजायरलेस, इच्छाएं कुछ है ही नहीं, अपनेपन का कोई बोध है नहीं, एकदम मुक्त अवस्था, स्वतंत्र अवस्था। फिर क्या है, वो क्या ढूंढ रहे हैं उसमें, संसारिक चीज में भी क्या देख रहे हैं, हीरे जवाहरात में भी दांतों से काट काट के फेंक रहे हैं। क्या हनुमान ये क्या कर रहे हो? संसारी लोग कह रहे बड़ा मूर्ख है। उनसे पूछा गया, माता सीता ने कहा कितने प्रेम से दिया है। भैया प्रेम में मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो इतना मालूम है, मैं माता अपने प्रभु राम को देख रहा हूं, अपने आराध्य को इसमें देख रहा हूं, मैंने तोड़ तोड़ के देखे हैं, इसमें कहीं मुझे नहीं दिखाई दिए। इस बात का ज्ञान देता है कि आपने जो सब कुछ, जो संसारिक वस्तुओं को समझ लिया है, संसारिक भोग विलास के साधन संपत्ति को, साधन को, उनको जो है विलासता की चीजों को सब कुछ समझ लिया है। हमारे हनुमान उससे परे हैं। और जब जो इससे परे हो जाता है ऐसा इंसान, वही सर्वशक्तिशाली हो जाता है। फिर हनुमान क्या बन जाते हैं? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। आहा, कितना बड़ा खजाना अंदर भरा हुआ है। हनुमान जी संसारिक नहीं है, अलौकिक हैं। इसीलिए तो इतनी 9 अष्ट 8 सिद्धियां 9 निधियां बताइए। और फिर हम भी जब हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देव मोए, क्या हरऊ कलेश विकार कहते हैं। तो किसका बल मांग रहे हैं? शरीर का बल नहीं मांग रहे हम, ज्ञान का बल मांग रहे हैं। कौन सा बल? बुद्धि वाला ज्ञान भी दे दो। बल काय का? बुद्धि का। और विद्या का? बुद्धि का ज्ञान भी होता है। ये विद्या क्या चीज है? ये बुद्धि से परे की विद्या है। जब इंसान के अंदर से आत्मा की आवाज जो आती है, जिसे आत्मज्ञान कहते हो, वो परमात्मा की आवाज होती है। हनुमान जी के पास में वो बहुत ही ज्यादा है। बुद्धि वाला तो है ही है, उसके साथ में जो विद्या है, विद्या वाला जो ज्ञान है, जो बुद्धि के पास है ही नहीं, इससे परे है, वो भी ज्ञान है। तो हम जो बल मांगते हैं यानी ज्ञान मांगते हैं, क्या बुद्धि वाला भी और विद्या वाला भी। और जो आत्मज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं होता है, उसी को विद्या कहते हैं। ज्ञान तो जो बुद्धि के अंदर होता है उसे ज्ञान कहते हैं, और उसे जो रखता है इंसान उसे ज्ञानी कहते हैं। लेकिन आत्मज्ञान का ज्ञान जो रखने वाला होता है, आत्मज्ञान नहीं होता, वो विद्या होती है। और जो उसको फिर क्या कहते हैं? ज्ञानी नहीं कहते, विद्वान कहते हैं। विद्या को जानने वाला विद्वान है। तो जो विद्वान होता है वो ज्ञानी से बड़ा होता है। लेकिन हनुमान जी के पास में तो वो ज्ञानी भी है और विद्वान भी है, अलौकिक भी है, संसारिक भी है और गैर संसारिक भी है। इसलिए इस बात का हमें जो है एक सीखने को हनुमान जी के आचरण से, ये हमें ओवरऑल हमको अंत में अध्यात्म जो भारतीय संस्कृति है, हनुमान जी के माध्यम से हमको कैसा बनाना चाहती है, हमको क्या संदेश दे रही है। ज्ञान का संदेश है। और जब हमारे पास में ज्ञान हो जाता है, बुद्धि का भी और विद्या का भी, आत्मा का, और दोनों को लेकर के हम जीवन जीते हैं। हरऊ कलेश विकार, इन्हीं के द्वारा जो है कलेश और विकार जितने होते हैं दूर हो सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है इस संसार में, ज्ञान ही सर्वोपरि है। और ये हमारे वासुदेव कृष्ण प्रभु जी ने बोला है, हमारी माता बुद्ध जी ने बोला है, यही तो बोला है। तो इस हमारे सनातन धर्म, हमारे अध्यात्म को समझने की जरूरत है। कितना इसमें गहरी डेप्थ है, कितना गहराई है। और सारी गहराई क्या है? जीवन को सकारात्मक जीवन का सृजन करने के लिए, जीवन को पोषित करने वाला ज्ञान है। इसलिए हमको एकेडमिक फिजिक्स केमिस्ट्री में ये पढ़ने की भी जरूरत है। साथ साथ हमें एक अपना जो है सनातन धर्म रूपी जो ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, जीवन को कैसे हम जो है सफल बनाए, कैसे हम जो है अच्छा बने, कैसे दूसरों के लिए अच्छा बने, कैसे इस सृष्टि का अच्छा सृजन करें अपने व्यवहार से, ठीक है ना, अच्छे विचार कैसे आए, उस ज्ञान का दर्शन है हमारे अंदर। वो प्रेरणा देता है, हनुमान जी के माध्यम से प्रेरणा देते हैं हनुमान जी। हम हनुमान जी के जैसे गुणों को धारित करें। ठीक है, तो समझ में आया कुछ? आपका उद्देश्य यही रहा होगा। बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसके लिए हम अपने
दिव्य देवता हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए, वासुदेव कृष्ण प्रभु जी के चरणों में नमन करते हुए, अपने महात्मा बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, इनके द्वारा जो हमें ज्ञान का दर्शन, जीवन का जो दर्शन दिया गया है, जीवन रूपी ज्ञान दिया गया है, सत्य का ज्ञान जो हमें दिया गया, उसके लिए हम इनको ऋणी हैं और इनके हमेशा जो हम ऋणी रहेंगे। जय श्री राम।